कैसे हैं दोस्तों। दिल्ली में 12 साल की बच्ची के साथ रहे। पश्चिम बिहार इलाके की ये बच्ची थी, 12 साल की बच्ची। सोचो आरोपी कितना भयंकर, कितना घटिया, मतलब क्या मेंटलिटी रही होगी उस बंदे की। सबसे खतरनाक बात बताऊं क्या है, उस आरोपी पर एक मर्डर केस है, एक अटेम्प्ट टू मर्डर्ड है, 2 चोरी के केस हैं और वो बंदा बाहर आज़ाद घूम रहा है। राइट भाई, आज़ाद घूम रहा है तो आज़ादी का फ़ायदा तो उठाएगा ही ना। मतलब पुलिस वाले उसको ऐसे आज़ादी दे रखी है, क्रिमिनल को आज़ादी है कि भाई घूम, जो मर्जी कर, जिस दिन रेप हुआ तो पकड़ लिया है। शर्म आनी चाहिए। 12 साल की बच्ची, मेंटलिटी देखो यार। छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्श रहे रेप करने वाले। ये दिल्ली सीएम साहब कहते हैं 10 लाख का मुआवजा और जो सख्त से सख्त सजा होगी। सर इंसाफ चाहिए। वो 12 साल की बच्ची थी। मतलब हैदराबाद वाली खबर के बाद भी अपराधियों में खौफ नहीं है। दिल्ली पुलिस से मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है, वो हैदराबाद वाली घटना याद है आप लोगों को? प्लीज़ एक बार फिर से वही घटना दोहरा दीजिए ताकि इन दरिंदों के मन में खौफ आए, खौफ। दिल्ली पुलिस प्लीज़ एक बार फिर से उसी घटना को दोहरा दीजिए। इंस्टेंट इंसाफ मिलेगा, हाथों हाथ इंसाफ चाहिए। अरे जिस बंदे पे एक मर्डर केस है, एक हाफ मर्डर केस है, 2 चोरी के केस पहले ही चल रहे हैं, उस बंदे को जीने का क्या हक है? वो तो छूटेगा फिर केस करेगा। कितनी बेरहमी से इस लड़की को मारा गया है। इतनी नाजुक स्थिति में है अभी भी। और अपनी मीडिया का क्या कहना, कमाल की मीडिया हमारी। सुशांत सिंह चाहिए उन्हें, सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाना है। मतलब सो के जागेगी जिस दिन, जब तक उनको टीआरपी नहीं मिलेगी ना, कोई मतलब नहीं है, इंसाफ के लिए कोई गवाही नहीं है। खैर वो उनका काम, वो जाने। दिल्ली पुलिस से निवेदन करने के लिए दोस्तों, मैं स्पेशल दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूँ कि हैदराबाद वाला जो हादसा था ना, एक बार फिर से होना चाहिए। इनको ना दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। जीने का हक नहीं रखते हैं ये लोग। कब जागी दिल्ली पुलिस भी? एक मर्डर करने वाला आदमी बाहर घूम रहा है, आज़ादी से लूटपाट कर रहा है। केजरीवाल साहब, दिल्ली को आप रेप मुक्त बनाने वाले थे। दिल्ली में आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हो। सर कहाँ गई कमांडो फोर्स आपकी? ये मैं नहीं, आपने ही कहा था कमांडो फोर्स का निर्माण होगा। यहाँ तो ये बच्चियों को नहीं बख्श रहे हैं। और
दोस्तों जो भी वीडियो देख रहा है, मेंटलिटी को ना, अगर आपके आसपास किसी बंदे की ऐसी मेंटलिटी है कि वो ये ऐसी बातें सोचता है, तो तुरंत उस बंदे को फटकार दो यार, धमका दो कि भाई तू गलत सोच रहा है, मेंटलिटी चेंज करवाओ यार। ये दिमागी कीड़ों को ना ठीक करवाओ। शर्म आनी चाहिए यार। ये रक्षाबंधन के बाद ये हादसा, कितना बुरा हाल है। एक तरफ हम राखियां बांधते हैं, माँ बेटियों की रक्षा करेंगे, माँ बहनों की रक्षा करेंगे, हम महिलाओं की रक्षा करेंगे। मैंने देखा रक्षाबंधन वाले दिन इतने पोस्ट आ रहे थे कि अपने मन की सोच बदलो, ये बदलो, हैं, औरों की बहनों को अपनी बहन समझो। ये खाली बोलने के लिए है क्या? अगर आपके साथ खड़ा हुआ व्यक्ति दूसरी लड़की को देख के गलत बोल रहा है ना दोस्त, तो आप भी गलत हो। या तो उससे दूर हो जाओ या उसको टोक दो, भाई मेरे सामने ऐसी बात मत कर। आज वो उस लड़की को देख के बोल रहा है, कल आपकी बहन को देख के भी बोलेगा। तो दोस्तों सोच बदलनी है, वक्त तो लगेगा लेकिन बदलेगी। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, केजरीवाल साहब इंसाफ चाहिए हमें तो खैर क्या, उस बच्ची के माँ बाप को इंसाफ चाहिए। बात कड़वी लगती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। उस बच्ची के माँ बाप को इंसाफ चाहिए, और ये 7 साल 8 साल में नहीं चाहिए, निर्भया की तरह नहीं चाहिए कि कोर्ट में केस चल रहा है, अच्छा वकील करेंगे अच्छा वकील करेंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया केस, बढ़िया से बढ़िया सजा दे सके उसे। वाह, सर आज़ादी दो पुलिस वालों को, ये केस ही नहीं होंगे। ये गुंडों को सपोर्ट करना बंद हो जाए ना, ये केस ही नहीं होंगे। हमारी कानून व्यवस्था में ना एक सीधा कानून आ जाना चाहिए, डायरेक्ट रेप एक्यूज्ड को ना, जिसने रेप कराया, विद इन अ वीक फांसी हो जानी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर फांसी। ये फांसी होते ही ना, ये खौफ, जब तक ये मन में खौफ नहीं आएगा ना, तब तक कुछ बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी थी ना, भयभीन होना प्रीत सर, प्रधानमंत्री जी काश ये भी कह देते कि ये उन बलात्कारियों के मन में भय, कानून का भय होना जरूरी है। चोर चपाटे, गुंडों, इन सबके मन में ना कानून का भय होना जरूरी है। एक तबकों के अंदर भय नहीं, लोगों के अंदर भय नहीं, जो गलत लोग हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों के मन में भय होना जरूरी है। मैं दिल्ली पुलिस से एक बार फिर उसी मामले को दोहराने की अपील करूंगा। याद करो दिल्ली पुलिस, जो हैदराबाद में हुआ है ना, जनता उसी को चाहती है कि वही फिर से हो। दिल्ली पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द इस बच्ची के माँ बाप को इंसाफ दिलाएंगे।